क्या जामोन जी ने श्री कृष्ण को द्वापर युग में हरा दिया था? तो चलिए फिर जानते हैं। श्री कृष्ण की कथा अनगिनत रहस्यों और अद्भुत घटनाओं से भरी हुई है और उनमें से एक प्रमुख घटना है श्यामंतक मणि की कहानी। श्यामंतक मणि एक दिव्य रक्त था जो अपने धारणकर्ता को अपार धन और समृद्धि प्रदान करता था। लेकिन इस रत्न को लेकर कई ऐसी घटनाएं हुई है जिनमें श्री कृष्ण और जामोन के बीच हुए अद्वितीय युद्ध की कथा भी शामिल है। यह युद्ध केवल बल और वीरता की परीक्षा ही नहीं बल्कि यह अतीत से जुड़े रिश्तों की याद दिलाने वाली घटना भी है। जामोन जो त्रेता युग में श्री राम के महान भक्त थे, वहीं अगर हम बात करें द्वापर युग में श्री कृष्ण के सामने एक बार फिर खड़े थे, इस बार अपने जीवन की सबसे कठिन चुनौती के रूप में लेके खड़े थे। क्या जामवंत जी के बारे में आपने पुराणों में पढ़ा है? जामवंत अत्यंत बलशाली थे। वह ऋक्षों के राजा, ऋक्षों को अब भालू भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि रावण में वर्णित है कि जामवंत जी वानर राज सुग्रीव की ओर से श्री राम की सेना का हिस्सा रहे। उन्हें हनुमान जी के प्रति बहुत ही ज़्यादा स्नेह था। वह यह जानते थे कि अगर हनुमान जी असल में कौन है और कितने सक्षम हैं। जामवंत जी स्वयं भी दीर्घायु थे जो सतयुग, त्रेता और द्वापर 3 महायुगों तक जीवित रहे। द्वापर में उन्होंने श्री कृष्ण से भी लड़ाइयाँ लड़ी थी। अब ऐसा माना जाता है कि वाल्मीकि रामायण में जामवंत के बल और बुद्धि और पुरुषार्थ पर चौपाइयाँ बनी है। उसी तरह श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाने वाले धर्म ग्रंथ प्रेम सागर में भी जामवंत जी का पाठ मिलता है। अगर मैं आपको बताऊं, जामवंत को जामुंत, जामुवन, जामुवंता, जाम्बावान, शंभुवन आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इसका वर्णन रामायण और रामचरित में भी मिलता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, रामायण काल त्रेता में आया तब जामोन जी वृद्ध हो चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि जब जामोन जी त्रेता युग में आते हैं तो उनकी जो उम्र है वो ढल चुकी थी और इनमें से उनके पास इतनी सामर्थ्य थी कि वो अकेले श्री कृष्ण को भी हरा सकते थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब वो त्रेता युग में आए थे तब उनके पास उतनी सामर्थ्य नहीं बची थी जितना युवावस्था में था। ऐसा कहा जाता है कि ये बात उन्होंने खुद भी बताया था जब हनुमान जी लंका में जा रहे थे माता सीता को ढूंढने के लिए। जब लाखों वानर भालू माँ सीता की खोज में विभिन्न दिशाओं में भेजे गए तब दक्षिण दिशा जाने वाले दल में जामवंत भी हनुमान, अंगद, नल, नील के साथ थे। जहाँ जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ, सामर्थ्य की याद दिलाई। युद्ध में रावण के अनेकों राक्षस भी मारे गए। जैसा कि अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जामवंत जी के पास इतनी शक्तियाँ थी कि वो रावण के आधे सैनिकों को अकेले ही मार दिए थे। और यहाँ पे श्री रामचंद्र जी की विजय हुई। उसके बाद अगले जन्म में राम द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं। तब श्यामंतक मणि को लेकर जामवंत जी श्री कृष्ण से ठन गई। ऐसा कहा जाता है कि इस मणि के लिए जामवंत जी और श्री कृष्ण में आपस में लड़ाइयाँ भी हो गई। अब ऐसा भी कहा जाता है कि दोनों के बीच में लगभग 21 से 27 दिन तक जो बहुत ही भयंकर युद्ध चलता रहा। जामवंत जी अपने जीवन में केवल श्री कृष्ण से ही हारे थे। ऐसा कहा जाता है तब उन्हें भरोसा हुआ कि वह भगवान श्री राम है। उसके बाद जामवंत जी ने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। जामवंत जी इतने महान ज्ञानी होने के बावजूद भी श्री राम या फिर श्री कृष्ण को क्यों नहीं पहचान पाए? बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, मैं आपको बताऊंगा ये पूरी कहानी। तो ऐसा कहा जाता है कि जामवंत जी की शक्तियाँ का कोई मुकाबला नहीं था। वे हजारों सालों से अपने युद्ध कौशल और बल के लिए ही जाने जाते थे। उनका साहस और पराक्रम उन्हें अपराजय बनाता था। ऐसा कहा जाता है उन्होंने रावण जैसे महान योद्धा को भी हराया था और अब द्वापर युग में भी वह वीरता दिखा रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्हें भी युद्ध में कोई कम नहीं आंक सकता था। अब ऐसा कहा जाता है कि जामवंत जी की हार और सत्य का साक्षात्कार के बारे में जानते हैं। जब बस 21 से या फिर 27 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा तब जामवंत जी को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि सामने खड़ा योद्धा कोई साधारण मानव नहीं है। क्योंकि पहले के टाइम में अगर कोई भी इंसान लगातार 27 या फिर 21 दिन युद्ध कर रहा है तो दोनों योद्धा को ये पता चल जाता है कि सामने वाला जो योद्धा है वो कोई आम इंसान नहीं है, या फिर वो भगवान विष्णु के अवतार ही होगा या फिर कोई महाशक्तिशाली योद्धा है जो लगातार युद्ध कर रहा है। और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान के टाइम में या फिर त्रेता युग या फिर सतयुग या फिर द्वापर युग में जो 27 दिन, ऐसा कहा जाता है कि 27 दिन लगभग 1-2 युगों के बराबर होता था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जामवंत जी थे वो कभी श्री राम के परम भक्त थे। श्री कृष्ण की युद्ध कला
और शक्ति से चकित हो गए। ऐसा कहा जाता है तब उन्होंने एक आंतरिक अनुभूति हुई जैसे श्री राम ही उनके सामने युद्ध कर रहे हो। इसी क्षण जामवंत को यह एहसास होता है कि श्री कृष्ण कोई और नहीं बल्कि उनके पूर्व आराध्य भगवान श्री राम का ही अवतार है। जामवंत जी तुरंत युद्ध रोककर श्री कृष्ण के सामने झुक गए और उन्हें पहचान लिया। उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा भी मांगी और कहा, आप कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि आप भगवान श्री राम के अवतार ही हो, या फिर आप श्री कृष्ण या फिर भगवान श्री विष्णु ही हो जिनकी मैंने त्रेता युग में सेवा की थी। यह समझते हैं कि जामवंत ने श्री कृष्ण को समयंतक मणि भेंट की और अपनी पुत्री जामवंत का विवाह भी श्री कृष्ण से करवा दिया। तो चलिए फिर हम ये जानते हैं कि क्या जामवंत जी ने श्री कृष्ण को सच में हराया था कि जब उनको ये पता चला कि जो सामने अभी युद्ध लड़ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण जी है। तो इसके बारे में भी हम समझते हैं। अगर हम सवाल करें कि क्या जामवंत जी ने श्री कृष्ण को हराया था, तो इसका उत्तर तो मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु को तो शायद ही कोई हरा सकता है, क्योंकि वही है पालनकर्ता और परम परमेश्वर। उन्होंने ही तीनों लोक को बनाया। तो आप सोचो, जामवंत जी तो उनके शिष्य हुए, तो आप ये सोचो कि उनको कैसे कोई हरा सकता है। हालांकि जामवंत जी ने पूरे 27 दिनों तक श्री कृष्ण के साथ वीरतापूर्वक मुकाबला किया, लेकिन अंत में उन्हें यह समझ आ गया कि वे किसी साधारण योद्धा से नहीं बल्कि भगवान विष्णु से लड़ रहे हैं। उन्होंने श्री राम की महिमा, श्री कृष्ण की महिमा को स्वीकार किया और अपनी पराजय को भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। युद्ध की समाप्ति पर जामवंत जी की हार नहीं बल्कि उनके भीतर छुपे सत्य का साक्षात्कार था। उन्होंने श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को पहचान लिया और इस घटना से यह सिद्ध होता है कि जामवंत जी ने श्री कृष्ण को कभी भी पराजित नहीं किया, बल्कि अंत में भगवान की दिव्यता को समझकर उनकी शरण में आ गए। तो अभी आज के इस वीडियो में निष्कर्ष तो ये निकलता है कि जामवंत का श्री कृष्ण के साथ युद्ध केवल बाहरी बल और वीरता की कहानी नहीं बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा थी जो जामवंत को उनके आराध्य श्री राम के नए अवतार में पहचानने के लिए प्रेरित कर रही थी। 21 दिन के भयंकर युद्ध के बाद अंत में जामवंत जी की जीत भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता को स्वीकार करने में ही थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो भगवान होते हैं वो कभी भी किसी भी योद्धा से युद्ध लड़ते हैं तो वो सबसे पहले परीक्षा लेते हैं कि इसके पास कितनी शक्तियाँ हैं। जैसे श्री राम ने अपने भक्त, कहा जाता है कि जो रावण था वो भी श्री राम का भक्त ही था। वैसे ही अगर हम बात करें जब जामवंत जी श्री कृष्ण से लड़ते हैं तब यहाँ भी श्री राम या फिर श्री कृष्ण परीक्षा ही लेते हैं कि ये जो मेरा भक्त है या फिर जो सामने वाला योद्धा है उसके पास कितनी शक्तियाँ हैं, वो सच में महान योद्धा है कि नहीं। तो इसमें अगर सच में भगवान को ये दिखता है कि ये सामने वाला जो योद्धा अभी युद्ध लड़ रहा है उसके पास सच में बहुत सारी ताकत है या फिर बहुत शक्तियाँ हैं, तो भगवान अंत में स्वयं बता देते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा यहाँ पे जन्म क्यों हुआ है और मेरी मृत्यु कब होगी, सब कुछ बता देते हैं और साथ ही साथ उनको बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद भी देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब जामवंत और श्री कृष्ण के साथ युद्ध हो रहा था तब वहाँ पे श्री कृष्ण ने स्वयं बताया कि मैं कौन हूँ। यहाँ तक कि जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखाया था वैसे ही कहा जाता है कि जामवंत जी को भी श्री कृष्ण ने अपना रूप दिखाया था, वो भी बहुत ही भयंकर। उस विराट रूप में पूरे तीनों लोक, मतलब कितने ब्रह्मांड है, कितनी पृथ्वी है, या फिर ऐसा कहा जाता है कि जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं वहाँ पे हजारों ब्रह्मा भी वहाँ पे कहते हैं कि जो पृथ्वी है उसको बना रहे थे। तब वहाँ पे जब जामवंत जी को श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया तब वहाँ पे जामवंत जी नतमस्तक हो गए और उन्होंने बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी। बोले कि प्रभु मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मुझे आपको पहचानने में बहुत ज़्यादा देरी हो गई और मैंने आपसे लगातार 27 दिन तक युद्ध किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण तो जरूर लिख देना। और आपको इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको सबसे मज़ेदार या फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात कौन सी लगी। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानना है, सनातन के बारे में और हिंदू धर्म के बारे में, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों और अपने घर परिवार में ज़रूर इसको शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में जय श्री राम और जय श्री कृष्ण तो ज़रूर लिख के जाना।